शादीशुदा बेटी की सलाह ले सकते हैं तो बहू की क्यों। कंचन दरवाजे पर पहुंची ही थी कि अंदर से हंसने बोलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लगता है बुआ जी आ गईं। सुबह ही सासू माँ अमृता जी ने बताया था कि आज दीदी आएंगी। अमृता की ननद सुमन की 2 महीने बाद शादी थी। उसी सिलसिले में कृष्णा जी की राय मशवरे के लिए बुलाया था। वो हर घर की बड़ी बेटी थी और अनुभवी भी थी। कैसी है बुआ जी, कहते हुए उसने बुआ जी के पैर छुए। ठीक हूँ बहू, क्या तुम रोज़ इतनी देर से ही घर आती हो? आज काम ज़्यादा हुआ तो? घर की बहू को यूँ देर से आना शोभा नहीं देता। दीदी छोड़िए ना, आप भी क्या बात लेकर बैठ गईं। हो जाती है कभी कभी देर, बहू जाओ, तुम हो जाओ। चाय नाश्ता सुमन बना रही है, अमृता जी ने बात संभालते हुए कहा। फ्रेश सब चाय नाश्ता करते हुए बातें करने लगे। कुछ देर बाद कंचन रसोई में खाना बनाने चली गई। सबके खाना खाने के बाद कंचन रसोई में बर्तन और सफाई करने लगी। भाभी, अब बताओ क्या सामान लाना है और क्या बाकी रह गया। दीदी, इसीलिए तो आपको बुलाया है। बेटी की शादी का मामला है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब आप ही बताइए क्या कैसे करना है। सबसे पहले तो सुमन के ससुराल वालों के देने के कपड़ों और सामान की लिस्ट बनाओ। रजत बेटा, तू लिखता जा। जी बुआ जी, बोलिए। रजत डायरी पेन लेकर तैयार बैठा था। रजत रुको, सुमन जा भाभी को भी बुला ला, अमृता जी बोली। अरे भाभी, बहू को काम करने दो, बहू का इन सब बातों से क्या लेना देना। दीदी, परिवार के सब सदस्य यहाँ हैं तो बहू को भी होना चाहिए, उसकी राय जानना भी ज़रूरी है। बहू को ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब से आई हूँ देख रही हूँ तुमने बहू को ज़्यादा ही छूट दे रखी है। दीदी, कंचन इस घर की सदस्य है, उसे वो सब अधिकार है जो इस घर के हर सदस्य को है। मैं तो इसीलिए कह रही थी कि अभी वो बच्ची है, क्या समझेगी लेन देन की बातें। झेपते हुए कृष्णा जी बोली। उन्होंने अमृता जी से ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। रजत और सुमन अपनी सलाह दे सकते हैं तो बहू क्यों नहीं। घर की बहू होने के नाते उसे तो सबसे आगे रखना चाहिए। आगे सब बहू को ही संभालना है। घर के बड़े होने के नाते हम उसे अपने रीति रिवाज और परंपरा नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। इसीलिए उसकी राय भी ज़रूरी है। और फिर शादीशुदा बेटी से सलाह ले सकते हैं तो घर की बहू से क्यों नहीं। भाभी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। बहू को जब हम घर का हिस्सा मानेंगे, उसे प्यार सम्मान और अधिकार देंगे, तभी तो वो हमें मन से स्वीकार करेगी। जा सुमन, बहू को बुला ला। आखिर घर की लक्ष्मी के बिना शुभ काम की शुरुआत कैसे हो सकती है। कंचन ऐसी समझदार और प्यारी सासू माँ पाकर खुद को धन्य मान रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।